तो अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ डायरेक्शन in which a particle can move easily, number of direction on which a particle can move easily। ये तीन तरह की होती है, एफ टी, एफ आर, एफ वी। ये होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझते हैं। इससे पहले कुछ जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है। और वाइब्रेशनल रोटेशनल को हम जब हम एटॉमिसिटी पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी, वहाँ ये कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो अगर हम देखें रोटेशनल वाइब्रेशनल क्या है, तो ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ये मोशन थोड़े बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे अभी तक, कि ट्रांसलेट एक्स वाई और जी एक्सिस में करता है। रोटेशन है किसी भी एक्सिस के अबाउट करता है, एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट करता है। वाइब्रेशनल एक हायर टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एक्टिव होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें एनर्जी का क्या रोल है। टोटल एनर्जी होती है यार, टोटल काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा टोटल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी, और काइनेटिक एनर्जी तीनों का एडिशन था। तो काइनेटिक एनर्जी में जो रोल होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल आर टी बाय टू होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल आर टी बाय टू होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल आर टी होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 2 है, ये 1 है और ये 0 है, तो ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एक मोल की, पर मोल एक मोल की होगी। तो एन मोल की होगी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है, इसको आइए हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस का क्या एग्जाम्पल है? हीलियम, जेनॉन एटसेट्रा। तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो एफ टी ट्रांसलेशनल कितने होते हैं? मोनो एटॉमिक गैस गैस जैसा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो अगर मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट है तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब आप कहेंगे कि ये बीच में इस एक्सिस के अलॉन्ग क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये इसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये हाँ जा सकता है, तो इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में ले लेंगे। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन कितनी है? 3। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल है, इसमें एक जो ये है अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये स्पिन कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिन एंड रोटेशन। स्पिन होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, और रोटेशन होता है ऑन एक्सटर्नल एक्सिस। हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं फैन। फैन जो है वो एक्चुअली मोटर के थ्रू किसी एक्सटर्नल एक्सिस से रोटेट करना है, तो ये क्या है? रोटेशन। लेकिन क्या हम इसको अगर फैन के ड्रिल करके चिपका दें, इसको वेल्डिंग करके चिपका दें, तो इसकी खुद की एक्सिस हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये स्पिन कर रहा है। काफ़ी सारे डिबेट्स हैं कि वे स्पिन है कि रोटेशन है, बट ये याद रखें कि रोटेशन जब भी होगा वो एक्सटर्नल एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और स्पिन होता है इट्स ओन एक्सिस। तो देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन क्या है? 0। और वाइब्रेशनल, इट एक्टिवेट्स ओनली एट हाई टेम्परेचर।
तो एफ टी, एफ आर, एफ टी की वैल्यू 3 है, एफ वी की वैल्यू कितनी है? एफ वी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n, when n इज नंबर या फिर n मोलम एटॉमिसिटी ऑफ गैस। गैस की कितनी एटॉमिसिटी है, इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3n। क्यों आता है? सपोज दो गैस है, एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी 3 इंटू एन हो जाएगी कि टोटल मूवमेंट इसका 3n हो सकता है। या अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करें तो हम इसके तीन कंपोनेंट ले सकते हैं कि एक्स में 2 नैनोमीटर गया, वाई में 3 नैनोमीटर गया, तो इसके कंपोनेंट के अलावा इसके मूवमेंट की बात कर सकते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 3n है होती है। तो इससे वाइब्रेशनल की कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल कितनी होगी? टोटल माइनस रेस्ट 3 + 0, तो वाइब्रेशनल में कितनी होगी? 0, जो हायर टेम्परेचर पे एक्टिवेट होती है। अनटिल अनलेस हमें मेंशन नहीं होगा कि वो हायर टेम्परेचर पे है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो अगर हम इसकी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी मोनो एटॉमिक में? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एफ टी इंटू आर टी बाई टू, क्योंकि एफ आर और एफ वी की वैल्यू 0 है, तो है 3RT/2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है 3RT/2, तो और एनर्जी हो गई टोटल 3nRT/2। और टोटल एनर्जी कितनी होती है? इंटरनल एनर्जी डी वो हो गया NCV/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और हो जाएगा, इसकी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो 3/2 nRdt। तो CV की वैल्यू आती है 3/2R। इसी तरीके से CP होता है CV+R, तो CP हो गया 5/2R, और गामा की वैल्यू हो गई 5/3, जो कि हो गई अप्रॉक्सीमेटली 1.667। तो हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली डिग्री ऑफ फ्रीडम से, हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली इनसे यहाँ से फॉर्मूले से NCV/dt। CV को कांस्टेंट माना, जो कि कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा हमारे को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास 1.667 वैल्यू आती है। अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस की। ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, गामा CP/CV धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो डाई एटॉमिक में अगर हम बात करें, व्हेन वाइब्रेशनल इज नॉट एक्टिव, मतलब क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर पे। तो अब हम देखें फ्रीडम रोटेशनल वाइब्रेशनल कितनी है इसकी। वाइब्रेशनल से पहले अगर हम देखें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। ट्रांसलेशनल है वापस से एक्स वाई जेड, तो एफ टी की वैल्यू कितनी है? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी रोटेशनल कितनी है? रोटेशनल की बात करें हम तो ये दो मॉलिक्यूल है, तो क्या इसके कितने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है? एक्स वाई जेड। तो क्या एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है? नहीं। एक्स एक्सिस पे अबाउट क्या करेगा ये? आप इसको अज्यूम करें एक्स एक्सिस के अबाउट ओनली स्पिन करेगा, लेकिन ये रोटेट किसके एक्सिस के अबाउट कर सकता है? वाई एक्सिस के अबाउट, या फिर ये रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के अबाउट। ऐसे करेगा वाई एक्सिस के अबाउट, और ऐसे करेगा जेड एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हैं आप? वाई एक्सिस के अबाउट मतलब कि वाई के चारों ओर रोटेट करें परपेंडिकुलर। जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो गया कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करें ऐसे। तो ये तो इसके स्पिन और एक्सिस के अबाउट तो स्पिन करेगा। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। वाइब्रेशनल एक्टिव ही नहीं है, तो E कितना आ गया? टोटल एनर्जी आ गई 3 इंटू RT/2 इंटू N प्लस 2 इंटू NRT/2। ये क्या है? इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 5/2 NRT। तो DE की वैल्यू आ गई 5/2 NRDT, और ये हो गया NCV/dt। तो CV की वैल्यू आ गई 5/2R, CP की वैल्यू आ गई 7/2R। तो यहाँ गामा आ गया 7/5।
जो कि होता है 1.4। सेकेंड केस, व्हेन वाइब्रेशनल इज एक्टिव। वाइब्रेशनल एक्टिव मीन्स हाई टेम्परेचर मेंशन हो हमारे को, तो हमारे को पता चल जाएगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक्टिव है। तो पहले वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3n-5, यहाँ पे हो जाएगा 3n-5। क्यों? क्योंकि ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल में से रोटेशनल माइनस करेंगे और ट्रांसलेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वाइब्रेशनल। क्योंकि टोटल क्या होती है, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। तो 3 × 2 - 5 तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर इसको हम वैल्यू फॉर्मूले में रखें, टोटल एनर्जी आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर 3 × nRT/2 प्लस 2 × nRT/2 प्लस nRT, तो आएगा 7/2 nRT। यहाँ आएगा हमारे पास 7/2 nRT। तो फिर ये एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 nRT। तो DE आ गया 7/2 nRDT। तो CV हो गया 7/2 R। CP हो गया 9/2 R। तो गामा हो गया 9/7। ये हो गया गामा। गामा को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशो। गामा होता है CP/CV और CP होता है CV + R। इसी तरीके से डायटोमिक के अगर हम एग्जांपल लें, कौन कौन सी गैसेस डायटोमिक गैसेस हैं, तो जैसे हो गया N2, Cl2, O2 एटसेट्रा, ये सब क्या है, डायटोमिक गैसेस हैं। इसी तरीके से अगर हमारे ट्राइएटोमिक गैस में ट्राइएटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक में भी दो एग्जांपल होंगे। पहला है लीनियर ट्राइएटोमिक गैस। इसका एग्जांपल है CO2, CO2। तो ट्राइएटोमिक में हमें माना वाइब्रेशनल इज नॉट एक्टिव, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब वाइब्रेशनल एक्टिव है तो हमने बता दिया 3n में से टोटल माइनस करेंगे और RT से ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी में। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं वाइब्रेशनल इज नॉट एक्टिव। तो इसमें एक केस है हमारे पास, एक केस जो है इसमें नॉट, इसमें ट्रांसलेशनल है 3, रोटेशनल होंगे लीनियर के केस में 2 ही होंगी। क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल सेम डायटोमिक के जैसा होगा, इस एक्सिस के अबाउट स्पिन, इसके अबाउट रोटेट, और एक्स वाई जे के अबाउट भी रोटेट करेगा। जबकि वाइब्रेशनल हम क्या मान रहे हैं, 0। तो इसका वापस से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो वहाँ पर 3nRT, तो DE = NCV/dt, या 3/3nRDT। तो CV कितना हो जाएगा, 3R। CP कितना हो जाएगा, 4R। तो गामा कितना हो जाएगा, 4R। गामा कितना हो जाएगा, 4/3। इसी तरीके से अगर हम देखें बी केस, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर एग्जांपल H2O। तो इस केस में ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर की बात करें तो ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर में अगर हम बात करें ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर की, तो ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर में एक बार बात करने से पहले हम इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले की वाइब्रेशनल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 3 - 3 + 2, तो 9 - 5, तो हो जाएगा 4। तो ट्राइएटोमिक लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी है, 4। और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर की बात करें तो F रोटेशनल हो गई हमारे पास, F रोटेशनल हो गई हमारे पास
3, एफ ट्रांसलेशनल भी होगी 3 और एफ वाइब्रेशनल भी होगी 3। रोटेशनल 3 कैसे हुई? क्योंकि अगर ये नॉन लीनियर गैस है तो फिर ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। इसका एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होगा, वाई के अबाउट भी होगा और जेड के अबाउट भी रोटेट होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो डी ई, अगर हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एनर्जी, अगर हम वाइब्रेशनल इनएक्टिव मान के चल रहे हैं तो एनर्जी होगी 3/2 RT प्लस 3/2 RT, तो जाएगा 3 RT और nRT, तो CV हो जाएगा 3 और CP हो जाएगा 3R और CP हो जाएगा 4R, गामा हो जाएगा 4/3R। और इसका अगर हम वाइब्रेशनल माने कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × n - 3 + 3, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वाइब्रेशनल भी कितना हो जाएगा 3। ये हमने देखा वाइब्रेशनल 3 कैसे आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि CP, हमने देखा सबसे पहले कि DE एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT, एनर्जी है NRT, एनर्जी कुछ फॉर्म में आई। एनर्जी का फॉर्मूला हमने एक देखा F ट्रांसलेशन इंटू RT/2 प्लस F रोटेशनल इंटू RT/2 प्लस F वाइब्रेशनल इंटू RT, ये फॉर्मूला आया इंटू n टोटल मोल्स के साथ। और एनर्जी DE का फॉर्मूला होता है NCVDT। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने CV को कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट किया, तो DE का फॉर्मूला आया हमारे पास NCVDT। इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास CV आया, CV से CP आया और CP/CV कितना होता है गामा, और CP होता है CV + R। तो इस तरीके से हमारे को CP और CV की वैल्यू पता चली। आइए एक थ्योरेटिकल प्रश्न की मदद से समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस at constant volume is always fixed, but the molar heat capacity of H2 gas is less than 5R/2 at low temperature, 5R/2 at moderate temperature, and at higher temperature it is greater than 5R/2। एक्सप्लेन। इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन का मतलब है कि फॉर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV की बात कर रहा है, इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट द मोलर हीट कैपेसिटी H2 इज लेस देन 5/2 एट लो टेम्परेचर, 5/2 एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर इट इज ग्रेटर देन 5/2। तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव, सिर्फ ट्रांसलेशनल एक्टिव होती है, जबकि हाइड्रोजन क्या है डायटोमिक। तो उसमें लो टेम्परेचर पे क्या एक्टिव होती है, मॉडरेट और हाई पे। लो टेम्परेचर पे एक्टिव होती है सिर्फ ट्रांसलेशनल, मॉडरेट पे होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और हाई पे होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। इसलिए इसकी वैल्यू लेस यहाँ होती है 5R/2
और यहाँ पे होती है लेस देन 5R/2 और यहाँ होती है ग्रेटर देन 5R/2, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये सब इसके एक्टिवेट होते हैं।